लोहाघाट नगर में वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। पथ संचलन नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां नागरिकों ने घरों से पुष्प वर्षा कर बाल स्वयंसेवकों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान नगर का वातावरण गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज और उनके 4 साहिबजादों अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के त्याग, बलिदान और पराक्रम की गूंज से भर उठा। वक्ताओं ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का संपूर्ण जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म रक्षा को समर्पित रहा। उनके साहिबजादों ने अल्पायु में ही अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर अद्वितीय बलिदान दिया। सरस्वती शिशु मंदिर सहित विभिन्न संस्थानों में भी वीर बाल दिवस श्रद्धा और प्रेरणा के साथ मनाया गया। भिलंगना क्षेत्र के रगड़ी गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम घनसाली अलकेश नौडियाल ने बताया कि कुल 277 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। इस दौरान पूर्व विधायक भीममाल और आर्य ने जिला स्तरीय अधिकारियों और स्थानीय विधायक की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम को औपचारिक करार दिया और राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ी में विज्ञान संकाय खोलने की मांग रखी। वहीं ग्राम प्रधान आरती रतूड़ी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि दस्तुरस्त क्षेत्र में होने वाले कारण ग्रामीणों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। समाज सेवियों ने भी ऐसे कार्यक्रमों को जनहितकारी बताया। तो टिहरी गढ़वाल से ये खबर, जहां पर कुल 277 आवेदन प्राप्त हुए, अधिकांश मौके पर निस्तारण। भीमलाल आर्य ने उठाए अधिकारियों की अनुपस्थिति पर सवाल। और भिलंगना के रगड़ी गांव में जन सुनवाई का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत इस आयोजन को करवाया गया। एसडीएम मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि सरकार जनता के द्वार, क्योंकि जनता द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज न्याय पंचायत दल्ला में भी सरकार जनता के द्वार है। और ये मेरा गांव है, मेरे गांव का इंटर कॉलेज है, यहाँ पर सरकार के जनता के द्वार कार्यक्रम चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी विभाग हैं, इन विभागों का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। ये कार्यक्रम के और विधायक जी उपस्थित नहीं है, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो उपस्थित, जो सरकार के नुमाइंदे वो उपस्थित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिम्मेदार अधिकारी अपने विभागीय स्टॉल पे नहीं रहेगा तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। हालांकि हमारे उप जिलाधिकारी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और जनता की बात को बहुत गंभीरता से सुनते भी हैं। मुझे अच्छा लगा जो ये न्याय पंचायत दल्ला है उसमें ये राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ी में जो आयोजन किया गया जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसके अंतर्गत अराउंड 277 ये आवेदन आए हैं या फिर शिकायत आई हैं, और या फिर मतलब कुछ किसी न किसी फॉर्म में ये लाभार्थी रहे। टोटल 277 22 शिकायतें हमें ऐसी मिली हैं जिनको हमने CMJS पोर्टल पे जिनको चढ़ाया जाएगा और उसके माध्यम से अन्य विभाग इस पर एक्शन लेंगे। तो 22 शिकायतें इस तरीके से। मैं बताऊँ आपको डिटेल वाइज, तो अराउंड 20 ग्राम्य विकास की है और लगभग 14 या 15 ये राजस्व विभाग की हैं जो आवेदन थे, जो अलग अलग सर्टिफिकेट। सितारगंज के शक्ति फार्म टैगोर नगर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में मैत्री विभाग महोत्सव के अवसर पर अनुकूल ठाकुर जी का 138वां जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और अनुयायी पहुंचे। इस दौरान भजन कीर्तन, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया गया। दुर्गा मंदिर प्रांगण को विशेष रूप से सजाया गया, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। वक्ताओं ने श्री अनुकूल ठाकुर जी के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके संदेश मानवता, प्रेम और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं। और आयोजकों ने बताया कि मैत्री विवाह महोत्सव का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। यह आयोजन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना के साथ सामाजिक समरसता
का संदेश भी देता है। इस आंचलिक उत्सव के एक छोटा सा कर्मी आप लोग जो देख रहे हैं आज शक्ति फार्म में इतना भव्य जो उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हमारे शक्ति फार्म के जो युवा गुरु भाई लोग हैं सब लोगों ने मिलकर इस भव्य आयोजन की व्यवस्था की है, जिसमें हजारों की संख्या में करीब 10 से 15 हजार लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अलग अलग समितियां बना दी गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सभी सदस्य सभी कर्मीगण अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां है वो सभी निभा रहे हैं। हमारे देवघर के हमारे आचार्य देव उनका निर्देश है कि इस उत्सव को अलग अलग स्थान पर ना करके कई जगह को मिला करके एकत्रित करके एक ही स्थान पर किया जाना चाहिए। उसी की अनुपालन में मैत्री विवाह जो उत्सव का नाम है वो हमारे ठाकुरबाड़ी से ही एक सजेशन के रूप में आया है। तो मैत्री विवाह उत्सव के रूप में हम लोग देवभूमि टैगोर नगर में ये उत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पीलीभीत, बरेली और हल्द्वानी, देहरादून और शक्ति फार्म के सभी जगह के रुद्रपुर के लोग सभी लोग एकत्रित होकर के आज यहाँ पर उत्सव कर रहे हैं और लगभग 20,000 श्रद्धालु हमारे इस कैंपस में आने की संभावना है। और एक बहुत बड़ा मैसेज क्षेत्र को देना है कि सत्संग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि हम समाज को एकत्रित नहीं करेंगे तो अपने विकास हम देहरादून में लगातार बढ़ रही यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और अहम फैसला लिया। लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला संडे बाजार अब ISBT के समीप मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि ये निर्णय पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। संडे बाजार के कारण क्षेत्र में भारी जाम की स्थिति बन रही थी, जिससे आम नागरिकों के साथ साथ बुजुर्गों, बच्चों और आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी हो रही थी। बाजार के स्थानांतरण के अब लैंसडाउन चौक और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस फैसले से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक दबाव कम होगा। संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी एमरजेंसीज सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग, बच्चे, बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 350वें शहादत वर्ष को समर्पित ऐतिहासिक लाइट एंड साउंड शो एवं नाटक मंच पर धर्म की चादर का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रविवार 28 दिसंबर 2025 को जेसीज पब्लिक स्कूल गंगापुर रोड स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और स्थानीय सिख युवाओं के सहयोग से किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन दर्शन और उनकी महान शहादत पर आधारित इस नाटक का निर्देश ताल गुरु प्रोडक्शंस चंडीगढ़ द्वारा किया गया, जिसका मंचन देश के कई राज्यों और दिल्ली के लाल किले पर भी हो चुका है। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 1:30 बजे होगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहेंगे। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से सहभागिता की अपील की है। शताब्दी मना रहे हैं, खासकर गुरु तेग बहादुर साहब जी की हम लोगों ने शताब्दी मनाई है और पहली बार हम लोग ये उत्तराखंड में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य है कि समाज में शांति की अपील है कि शांत हमारा, हम लोग अपनी शांति की अपील करें, समाज में दें। ये हमारा प्रोग्राम का है और ये जेसी पब्लिक स्कूल में 1:30 बजे से होने जा रहा है, 28 दिसंबर दिन इतवार। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि इसमें हमारे उत्तराखंड के CM साहब पुष्कर सिंह धामी जी
यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बलदेव सिंह औलख जी जो यूपी के राज्य कैबिनेट मंत्री हैं, श्री विकास शर्मा जी मेयर साहब भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, विधायक शिव अरोड़ा जी भी भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ जी, किच्छा के तिलकराज बेहड़ जी। बाकी इनविटेशन हमारा सबको है, दिया गया है सभी सबको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में मॉडल जिला चंपावत में संचालित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया। लोहाघाट के बाराकोट क्षेत्र स्थित पोखरा खाल मैदान में आयोजित इस शिविर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने फरियादियों से सीधा संवाद कर अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। शेष मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान किए गए। पशुपालन, आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी चिकित्सा शिविरों में सैकड़ों लोगों व पशुओं का उपचार किया गया। दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक पहल बताया। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा हिलॉन्स ब्रांड के जैविक उत्पादकों ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री जी ने कृषि अधिकारी लगभग 23 विभागों की समस्या जो हमारे ग्रामीण भाइयों को, बहनों को, माताओं को लगातार झेलनी पड़ती है, उसकी समस्या का समाधान आपके घर में आकर के, आपके न्याय पंचायत केंद्र में आकर के उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। मैं आपकी ओर से इस समस्त न्याय पंचायत की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके सत प्रयासों से, उनकी योजना से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ मिला। शक्ति फार्म के टैगोर नगर क्षेत्र में आयोजित सत्संग कार्यक्रम के दौरान बाइक चोरी का मामला सामने आया। सत्संग में शामिल होने आए एक परिवार की होंडा शाइन बाइक अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। पीड़ित बैकुंठपुर निवासी राजेश राय ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस चौकी में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने सत्संग में शामिल होने के दौरान बाइक को सुरक्षित स्थान पर खड़ा किया था, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लौटने पर बाइक मौके से गायब मिली। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के क्षेत्रों में चोरों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। बाजपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक प्रिंस गिल की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर बाजपुर से घर लौट रहे थे। मुंडिया कला मोड़ के आगे एक टंकी के पास उनकी बाइक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से टकरा गई और दुर्घटना में प्रिंस गिल और कोमा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रिंस गिल को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल कोमा को काशीपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने बाइक को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिवार में शोक की लहर है। देहरादून जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद सार्थक साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही है, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। पहाड़ी रास्तों और कच्ची सड़कों और सीमित संसाधनों के बीच रहने वाले ग्रामीणों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना हमेशा
बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन जब सरकार स्वयं उनके द्वार तक पहुंचकर समस्याएं सुन रही है और समाधान दे रही है तो लोगों में संतोष और विश्वास देखने को मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह का कहना है कि 17 दिसंबर से लगातार न्याय पंचायत स्तर पर इन कैंपों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद हैं और इन शिविरों को ग्रामीणों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसका आंकलन स्वयं अधिकारी कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता ही है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार हमारा कार्यक्रम बड़ी ही जोरों से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनके अपेक्षानुसार हम इसको पूरे जनपद में प्रभावी ढंग से इसका क्रियान्वयन करा रहे हैं। इसमें अभी तक हमारे 5 कैंप्स सभी ब्लॉकों में 4 ब्लॉकों में लग चुके हैं अभी, और आगामी हम नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें भी लगाने वाले हैं, और पूरे ये फरवरी तक हमारा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 40 कैंप्स समस्त न्याय पंचायतों में हम इसमें लगाएंगे। अभी तक इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमको मिल रहा है। जो हमारा फर्स्ट कैंप कौंसी में हुआ था तो उसमें मोर देन 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था और शिकायतें भी अपनी दर्ज कराई थी, जिसका हम जितना हो सके मौके पर निस्तारण करा रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग वाले वहाँ पे मौजूद हैं, और उनका फॉलोअप करके जो मांग है, उनके जो लॉन्ग टर्म शिकायतें हैं, उनका भी हम फॉलोअप करके निस्तारण करा रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है, मोर देन 6700 लोगों को हमने विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया है। 300 साढ़े 300 से अबव हमारी शिकायतें दर्ज हुई थी, जिनका हम निस्तारण करा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रगति चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह है। हमारे जनप्रतिनिधिगण भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोग रुद्रपुर से खबर है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर नगर निगम परिसर में उनकी जीवन यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर विकास शर्मा ने फीता काटकर किया। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन, संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषणों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से जुड़े चित्र प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम में महापौर विकास शर्मा ने वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सम्मानित करते हुए घोषणा की। कहा, आवास विकास स्थिति पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनके नाम से एक मार्ग का नामकरण भी किया जाएगा। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में नैतिकता, करुणा और दूरदर्शिता के प्रतीक थे और उनकी विचारधारा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। रूप से इस बार उनकी जयंती को मना रहे हैं। हमने कई जगह इनके सम्मेलन रखे हैं और कहीं पे प्रदर्शनी है और कहीं पे हमने लोगों को सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे 2 सांसद चुन के आए और सब लोग मजाक बना रहे थे कि अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आज हम 2 हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारी सरकार होगी और हर राज्य में हम होंगे। यानी ऐसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर था। और जिस प्रकार से लालकृष्ण आडवाणी जी ने और अटल जी ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, इस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, और जब ये पार्टी की स्थापना हुई थी तो हमारा एक नारा है अंत्योदय, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। तो उस नारे को अगर चितार्थ किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी। रुद्रपुर के किच्छा रोड में भुर्जी समाज की आस्था के केंद्र चंद्रदेव मंदिर पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे के प्रयास को लेकर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में विधायक शिव अरोड़ा भुर्जी समाज के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस द्वारा मंदिर पर ताला लगाकर पूर्व की भांति यथास्थिति बहाल कराई गई और पूजा अर्चना सुचारू रूप से जारी है। कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि मंदिर, गुरुद्वारा, घाट या किसी भी धार्मिक आस्था के केंद्र पर भूमाफियाओं की नजर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म और आस्था की रक्षा के लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। विधायक ने कहा कि माननीय न्यायालय का वे पूर्ण सम्मान करते हैं और न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब विधिवत प्रक्रिया से दिया जाएगा। के अंदर भुर्जी समाज के आराध्य चंद्रदेव महाराज का मंदिर, इसे पिछले 35-40 सालों में भुर्जी समाज ने एक एक ईंट जोड़ के खून पसीने की कमाई से वहां खड़ा किया। साथ ही साथ अनेक जनप्रतिनिधियों ने भुर्जी समाज के निवेदन पर वहां निर्माण कार्य किए। 2006 में नगर पालिका के द्वारा प्रस्ताव पारित किया कि भुर्जी समाज को वो चंद्रदेव महाराज की जमीन आवंटित कर दिया। 2011 में जिलाधिकारी को भुर्जी समाज ने पत्र दिया कि वह जमीन शासन से में आवंटित कराई जाए, जिस मंदिर में लगातार वो पूजा कार्य करते और निर्माण कार्य। ऐसे आस्था के केंद्र पर जिस प्रकार से
भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने की रुड़की तहसील के शांतर शाह गांव में पिरान कलियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने इंटर कॉलिंग टाइल्स की सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। शांतर शाह गांव के मुख्य मार्ग की सड़क लंबे समय से खराब थी। ग्रामीणों ने नई सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और विधायक फुरकान अहमद ने इस मांग पर कार्रवाई करते हुए सड़क निर्माण का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ेडी राजपुताना गांव से गुजरने वाले बाईपास सड़क का भी निरीक्षण किया, जो बन जाने पर क्षेत्र के कई गांवों को लाभ पहुंचाएगी। और इस मौके पर ग्रामीणों और समर्थकों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। जो हमारा सांतरसा बड़ेडी गांव, ये हमारे जीटी रोड से सांतरसा की ओर लगभग 35,29,000 की हमारी स्वीकृत हुई थी राज्य योजना से। इसका आज हमने मौके पर उद्घाटन किया और बहुत जल्दी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। कितने समय से इसकी सड़क की मांग हो रही थी? देखना हमने देखी है, पीछे भी काफी कच्ची पड़ी है सड़क, गड्ढे भी है बड़े बड़े। ये पहले तो ठीक थी, पहले भी 2000 लगभग 15 के करीब हमने बनवाई थी, मगर काफी दिन हो गया। अभी जब बरसात आई तो बरसात में जो सड़क से एंट्री होती है वहाँ पर ज़्यादा खराब था, तो लोगों ने मांग की, हमारे सभी जिम्मेदार साथी यहाँ के सांतर साहब खड़े हुए, लोगों ने मांग की कि हमें ना जब भी राज्य योजना में इसका प्रस्ताव भेजा और इसकी स्वीकृति हुई, जिसका आज हमने मौके पर उद्घाटन किया और बहुत जल्दी सड़क बन जाएगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में खेतों तक भी सड़कें पहुँच रही हैं, क्या कहेंगे? अब देखो, जिस जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, तो उन लोगों की आज थी कि हमारे क्षेत्र में काम हो, क्योंकि मैं प्रधानी से राजनीति की, मुझे पता कि सड़क नहीं, हम जब हम अपना गन्ना लाते हैं, हमारी फसल लाते हैं, तो बड़ी परेशानी होती है। और अब खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेताओं की छवि प्रभावित करने और राजनीतिक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ एआई वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। इसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। साइबर पुलिस के एएसपी कुश मिश्रा ने बताया कि एआई वीडियो रोकना मुश्किल है, लेकिन प्रकाशन के बाद बीएनएस की धारा 353 और 336 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एआई टूल्स के जरिए किसी भी यूआरएल तक पहुंचकर कार्रवाई संभव है और राजनीतिक दल भी सतर्क हो गए हैं। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो-धारी तलवार, एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, ये इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है, तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं, तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं, हम सहयोग पोर्टल के माध्यम से उस वीडियो को डाउन करवाते हैं और साइमल्टेनियसली उस जो भी आदमी या पर्सन उस चीज़ को बनाता है उस पर कार्रवाई। देहरादून से खबर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आरोप लगाए गए। इस अवसर पर एआईसीसी सेक्रेटरी एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा एआईसीसी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। गोदियाल ने कहा कि ये मामला उत्तराखंड से जुड़ा एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसका प्रभाव केवल राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे देश ने सुना है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड ने इस नारे की सच्चाई पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। हाल ही में वायरल हुए वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये स्पष्ट होता है कि इस मामले में प्रभावशाली लोगों को बचाने और सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है।